साथियों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज हम इसमें बात करेंगे संविधान सभा एवं उद्देशिका से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ये हमने लिए हैं समसामयिक घटना चक्र 2018 की प्रीलिम्स स्पेशल बुक है, इसमें से हमने ये लिए हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? ये प्रश्न बिहार PCS जे प्री 2009 में पूछा गया था। ए 14 व 7, बी 11 व 7 और सी 15 व 9। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है बी 11 व 7। भारत सरकार अधिनियम व्याख्या देख रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 गवर्नर के प्रांत और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। यह अधिनियम 2 अप्रैल 1937 से प्रांतों के लिए प्रभावी हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, वो क्या कहलाता है? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय गठन किया गया था, वो संघीय न्यायालय कहलाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया, जो संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट कहलाता था। इस न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों का निपटारा करना था, जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलें प्रिवी काउंसिल में की जाती थीं। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम पारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1929, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। व्याख्या देखते हैं। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हटा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हटा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस अधिनियम के संघ संबंधी प्रावधानों के लागू न होने के कारण इसे स्थापित नहीं किया जा सका था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये तो सभी को मालूम होगा। संविधान सभा का गठन 1946 में माउंट कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर आदि। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से तथा 4 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनकर आए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के
स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर 1940 को ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर KN काटजू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा राष्ट्रपति बने थे भारत के। संविधान सभा के सदस्य थे, कैसे थे? जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि, प्रांतीय विधानसभा द्वारा चयनित। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रिप्स मिशन, बेबेल मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन, कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये भी देख चुके हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संपन्न सभा की अध्यक्षता की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1946, 1949, 10 जनवरी 1948। इसका राइट आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1940 को बुलाई गई थी, उसके अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई? उसकी अध्यक्षता की गई थी SN सिन्हा। इसका राइट आंसर है B, SN सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर एवं सदस्य N गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान एवं BL मित्तर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री BN राव। BN राव संविधान सभा की जो संवैधानिक परामर्शदाता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? किसने बनाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रारूप को बनाने वाले, मतलब उद्देशिका, जो मैंने बताया था 11 दिसंबर 1940 को जो उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा के समक्ष, वो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, इसकी हम व्याख्या देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर जयकर एवं डॉक्टर अंबेडकर की सलाह पर 6 सप्ताह तक इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि मुस्लिम लीग एवं देसी रियासतें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत आत्मर्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। तो ये इसका भी राइट आंसर वही है, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। यह संविधान की उद्देशिका से भी स्पष्ट है।